So, hello and good morning, students. Today we have discussed on this chapter dictionary continue, working with dictionary कि how to work in dictionary, किस तरीके से हम dictionary पे work करेंगे, ये हम continue करेंगे. After basis of dictionary जो हमने basics पढ़ लिए, let us discuss about various operations that you can perform on dictionary. कुछ various operations के बारे में हम लोग आज discuss करने वाले हैं जो हम perform करते हैं dictionary पर, such as adding element to dictionary, add करना elements को, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी. दिस सेक्शन इज डेडिकेटेड टू द सेम वही चीजें हैं जैसे कि हम लोग आगे करते आए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं. मल्टीपल वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, बहुत सारे तरीके हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के. पहले तो इन दिस मेथड ऑल द की एंड वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी आर रिटन कलेक्टिवली सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा. सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स. अगर ये आप नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट डिक्शनरी, वो डिक्शनरी नहीं होगी. आपको कोई भी वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद फॉर लाइक ए, या हम सपोज करें हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2, ये भी लिख सकते हो, या ए इज इक्वल टू 4, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको कॉमा से सेपरेट करना ही पड़ेगा. अगर आप कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो दिस इज नॉट डिक्शनरी, वो डिक्शनरी काउंट नहीं करेगा. क्लियर? सो इनक्लोज इन कर्ली brackets. You have already worked with this method. All the dictionary created so far have been created through this method. Example, following dictionary employees is also being created in the same ways. Employee is equal to curly brackets. Name हमने की ली, ये हमने कॉलन से डिफाइन किया. सॉरी, यहाँ पर हम कॉलन्स लगा के चलेंगे. कॉलन्स नेम, और हमने क्या किया, कॉमा से इसको सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया. ये हमारा एक तरीका है डिक्शनरी को क्रिएट करने का. नेक्स्ट टॉपिक्स, एडिंग की वैल्यू पेयर इन एम्प्टी डिक्शनरी. कि हाउ टू ऐड, किस तरीके से अगर आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू दिस इज द एम्प्टी डिक्शनरी. अब इसमें आपको किसी चीज को ऐड करना है तो कैसे करेंगे. सो ऐड करने के लिए क्या किया जाएगा. इन दिस मेथड फर्स्टली कैन एम्प्टी डिक्शनरी, एंड एम्प्टी डिक्शनरी इज क्रिएटेड. सबसे पहले आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे एंड देन की एंड वैल्यूज आर एडेड टू इट वन पेयर एट अ टाइम. एक बार में एक पेयर आप उसमें ऐड कराएंगे. कैसे? टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, ये तो आपको पता है कि आप एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे. बाय यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर डिक्ट. कंस्ट्रक्टर डिक्ट यानी कि डिक्शनरी एज शो फॉलो, यानी कि आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय इज इक्वल टू डिक्ट और ब्रैकेट्स में वैल्यू दे देंगे. नेक्स्ट स्टेप टू द एड की वैल्यू पेयर वन एट अ टाइम एज पर सिंटैक्स गिवन बिलो. यानी कि डिक्शनरी, उसकी की देंगे एंड वैल्यू दे देंगे इज इक्वल टू वैल्यू. डिक्शनरी का नाम जो भी आपकी डिक्शनरी होगी, यानी कि वेरिएबल होगा जो भी होगा, उसके बाद वहां पर की का नाम जो भी आप की देना चाहेंगे इज इक्वल टू वैल्यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल द एडजॉइनिंग स्टेटमेंट वी आर फर्स्ट एडिंग अ की एंड वैल्यू पेयर्स ऑफ नेम कॉलन जॉन. नेक्स्ट स्टेटमेंट एड वैल्यू 10,000 ऑफ की सैलरी. ठीक है, वैल्यू क्या है 10,000 और की क्या है सैलरी. एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट एड वैल्यू 24 फॉर द की एज, यानी कि एज क्या है आपकी 24 है. दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी इज यूज्ड टू क्रिएट डिक्शनरीज डायनेमिकली. यानी कि इस तरीके से एम्प्लॉय नेम जॉन एम्प्लॉय सैलरी, यानी कि ये हमने क्या बनाया, की बनाया. एम्प्लॉय हमारी डिक्शनरी का नाम है जो हम यहाँ दे के चल रहे थे, की हमारी ये आ गई और वैल्यूज हम ऐसे देंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या होंगी, ऐड होती चली जाएंगी हमारी एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी के अंदर. क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यूज टू क्रिएट डिक्शनरी डायनेमिकली एट रन टाइम. रन टाइम की बात कर रहा हूं मैं. अब थर्ड इज क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर यूजिंग द डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी के लिए. कंस्ट्रक्टर ऑफ डिक्शनरी you can also create a new dictionary initialized from a specified set of key and values. There are multiple way to provided key and values to dict constructor. ठीक. Next, specify keys. Value pair as keyword arguments to dict function. Value pairs as keyword arguments of dict function. Keys as arguments and values as their values. Here the argument name are taken as key of string type. The keys are given as argument. Notice the keys are not enclosed in curly quoted. की जो है quoted नहीं है. और here the values are given after is equal to sign. तो ये क्या है, एक एरर है. एम्प्लॉय स्पेसिफाई कीज हैं, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं डिक्ट, ये आपने इसमें दे दिया वैल्यू को.
जो साइन ये आपने इसमें दे दिया, यानी कि डिक्ट फंक्शन के थ्रू अब आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को इसमें मेंशन कर रहे हैं। अब तक हम डिक्ट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे थे, अब तक हम डायरेक्टली की के थ्रू दे रहे थे, अब हम इसको इस तरीके से दे रहे हैं। और जब आप इसको एम्प्लॉय को प्रिंट कराएंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था कि इज इक्वल टू के थ्रू करते हैं तो करली ब्रैकेट्स के साथ इसकी जरूरत नहीं है, आप डिक्ट फंक्शन का यूज करेंगे और सिंपली अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बताया मल्टीपल वेज पढ़ रहे हैं अभी हम क्रिएटिंग डिक्शनरी के, तो उसमें एक तरीका ये भी है। स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स, वही कॉलम्स एम्प्लॉय डिक्ट लगाकर भी कर सकते हो, ब्रैकेट पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर पूरी एक डिक्शनरी, करली ब्रैकेट क्लोज एंड पैरेंथेसिस। एम्प्लॉय करेंगे तो भी वो इसी तरीके से उसको प्रिंट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ। लेकिन यहाँ पर हमने देखिए स्ट्रिंग्स के लिए हमने कोट्स नहीं लगाए थे, यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तो वो कोट्स के अंदर ही प्रिंट करेगा उसको। स्पेसिफाई की सेपरेटेड एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेपरेटली, इन दिस मेथड द की एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड सेपरेटली इन पैरेंथेसिस, यानी कि यहाँ पर क्या है, की और वैल्यूज अलग अलग सेपरेटेड हैं पैरेंथेसिस के अंदर एज अ ट्यूपल। यानी कि पहले हमने क्या किया, एक जिप फाइल की तरह बनाया, डिक्ट जिप दिया और उसके बाद हमने जिप के अंदर पहले कीज दे दी, फिर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, एंड द गिवन आर आर्ग्यूमेंट टू द जिप फंक्शन, ठीक है, ये जिप फंक्शन के थ्रू, विच इज द देन गिवन एन आर्ग्यूमेंट टू डिक्ट के अंदर आप जिप फंक्शन का स्पेसिफाई की सेपरेटेड बाय कॉमा वैल्यू सेपरेटली, इसमें आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप कंटेन ऑल द कीज एंड सेकंड ग्रुप कंटेन ऑल द वैल्यूज इन सेम ऑर्डर एज दैट द करस्पॉन्डिंग की। जब आप प्रिंट करोगे तो इसको ये ले लेगा, इसको ये ले लेगा, इसको ये ले लेगा। All the keys are given separated enclosed in parenthesis and all the values are given separated enclosed in a parenthesis as argument to zip functions. The zip function is given as an argument to dict constructor. Okay. So next, the zip function clubs, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है specify key, values pair separated। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, specify key separately, अब हम क्या कर रहे हैं, specify key value pair separately इन फॉर्म ऑफ सिक्वेंस। अब हम सिक्वेंस में करके चलेंगे, यानी कि आपने क्या किया, अलग अलग ब्रैकेट्स में इसको लिस्ट के तरीके से क्रिएट कर दिया, लाइक लिस्ट, दिस लिस्ट आर्ग्यूमेंट। डिक्ट के अंदर आपने क्या किया, देखिए, इन दिस मेथड वन लिस्ट और ट्यूपल्स आर्ग्यूमेंट इज पास्ड ऑन डिक्ट फंक्शन। दिस आर्ग्यूमेंट पास लिस्ट और ट्यूपल्स, लिस्ट में दे या ट्यूपल्स में दे, अभी हमने ऊपर ट्यूपल्स दिया था, यहाँ लिस्ट दे रहे हैं, कंटेन लिस्ट ट्यूपल्स ऑफ इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर। सो एम्प्लॉय डिक्ट फंक्शन नेम की, नेम की, नेम की, या की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू प्रिंट कराइए, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारा एक जनरली फंक्शन है एडिंग क्रिएटिंग का। अभी तक हमने पढ़ा इनिशियलाइज, फिर हमने पढ़ा एडिंग, अब हमने पढ़ा क्रिएटिंग फंक्शन। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, एम्प्लॉय वन डिक्ट के थ्रू बनाया हुआ है हमने, दो पैरेंथेसिस लिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पैरेंथेसिस जो है हमारा ट्यूपल का भी है और लिस्ट का भी है, यहाँ पर उतने ही हमने क्लेज किए हुए हैं, फिर आप प्रिंट कराएंगे तो उसी तरीके से वो प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर तीनों ही हमारे ट्यूपल्स के फॉर्म में है। सो देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी नेमली न्यूमरल्स फ्रॉम फॉलोइंग टू लिस्ट, ठीक है। एक की अलग देती, वैल्यूज अलग देती, कीज वैल्यूज न्यूमरल डिक्ट जिप में दिया, यानी कि की अलग जाएंगी और वैल्यूज अलग जाएंगी। जिप में हमने वही तो किया था, कीज अलग पे उसमें है, वैल्यूज अलग में है। सो प्रिंट डिक्शनरी क्रिएटेड इन द लिस्ट, प्रिंट न्यूमरल्स गिवन टू लिस्ट आर 1 2 3 1 2 3, डिक्शनरी क्रिएटेड विद दिस लिस्ट इज 1 1 2 2 3 3, ठीक। एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी, अब एलिमेंट को अगर ऐड करना है तब क्या करेंगे, यू कैन एड न्यू एलिमेंट की वैल्यू पेयर्स, एलिमेंट का मतलब की और वैल्यू के पेयर को, टू ए डिक्शनरी using assignment as per following syntax, but the key being added must not exist in dictionary and must be unique। की ध्यान रखिएगा, पहले से वो ऐड नहीं हुई, वो यूनिक होनी चाहिए। if the key already exists then the statement will change the value of existing key and no new entry will be added in dictionary। यानी कि अगर की अगर सेम होती है तो वो उस डिक्शनरी को दोबारा नहीं लेगा, वैल्यूज ले सकता है, कीज को नहीं लेगा। सो डिक्शनरी बनाई हमने, उसके बाद हम की देंगे और वैल्यू देंगे। आप कोई भी की दे सकते हो और वैल्यू दे सकते हो, कोई ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज यहाँ इंडेक्सिंग है नहीं, की आपको वैल्यू आपको दोनों आपको प्रोवाइड करनी है। वहां पर इंडेक्सिंग होती थी
यहाँ पर आप वैल्यूज को एंटर कराते थे, यहाँ पर आपको जो है की और वैल्यू दोनों ही प्रोवाइड करनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये और इजी कॉन्सेप्ट है। आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जो पहले आपने प्रोवाइड नहीं किया हो। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, एम्प्लॉय नाम से दिया, नेम, सैलरी, एज, अब हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट और दे रहे हैं, डिपार्टमेंट सेल्स, तो एम्प्लॉय प्रिंट किया, नेम, डिपार्टमेंट, एज एंड नेम, एज, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। थोड़ा सा अपोजिट साइड में आया, नेम सैलरी आना चाहिए था, एज उसके बाद वो आ गया डिपार्टमेंट, नेम, एज आ गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई इशू नहीं है टाइपिंग, तो हम देख लेंगे वो तो कि किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज प्रिंट हो रही है। नेम, सैलरी, एज एंड डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे, इस प्रोग्राम को आप सब लोग करके देखेंगे, ठीक। सिंपली आप एक की आपने खुद से प्रोवाइड की, आपने एक की प्रोवाइड की और जो है एन एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्टेड डिक्शनरी। नेक्स्टेड डिक्शनरी का मतलब सेम आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डिक्शनरी के अंदर ही एक और डिक्शनरी क्रिएट करना। नेस्टेड का मतलब सिंपली वही होता है, प्रोग्राम से समझ लीजिए, ठीक है। आपने एक लिस्ट बनाई, जॉन के अंदर आपने देखिए फिर एक डिक्शनरी को क्रिएट किया, फिर आपने यहाँ एक नाम दे दिया, फिर आपने डिक्शनरी को क्रिएट किया, तो ये एक इंडेक्सिंग हो गई एक तरीके से, ये एक अलग वैल्यू हो गई, ये एक अलग हो गई और एक अलग हो गई। फॉर की इन एम्प्लॉयज, की ध्यान रखिएगा, की हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसको एक वेरिएबल के तौर पर लिया। प्रिंट एम्प्लॉय कीज, तो एज प्रिंट करेगा हमारा एज, स्ट्रिंग एम्प्लॉय की एज, ठीक है। प्रिंट करेगा सैलरी, स्ट्रिंग एम्प्लॉय की सैलरी, तो एम्प्लॉय जॉन, एज है इसकी इतनी, की है इतनी, सैलरी है इसकी इतनी। एम्प्लॉय दिव्या, तो एज इसकी इतनी और सैलरी इसकी इतनी, क्योंकि हम यहाँ पर की दे रहे हैं, पहले तो एज फिर दे रहे हैं उसकी सैलरी, दो चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। एम्प्लॉयज की हमने प्रोवाइड की क्या है हमारी, एज और सैलरी है, ठीक। अब हम करते हैं अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, ठीक। अपडेट एन एलिमेंट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड जस्ट नाउ, दैट इज यू कैन चेंज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की यूजिंग असाइनमेंट एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स। की वैल्यूज कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल, आपने लिस्ट दी, सैलरी की वैल्यू आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, बस की को चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी आपने की चेंज नहीं की है, वैल्यू चेंज की है सिर्फ। एम्प्लॉय सैलरी उसकी आपने बढ़ा दी, बट मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, की होनी चाहिए, अदरवाइज न्यू एंट्री विल बी एडेड, अगर नहीं होगी तो वो एंट्री न्यू क्रिएट कर देगा टू द डिक्शनरी के अंदर। यूजिंग द टेक्निक ऑफ एडिंग की वैल्यू पेयर यू कैन क्रिएट डिक्शनरी इंटरएक्टिवली एट रन टाइम बाय एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। क्लियर? सो अभी हमने एडिंग देखा, एडिंग का ये प्रोग्राम है 13.3, इसको आप करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो फिर भी मुझसे डिस्कस करिएगा। अब हम देखते हैं डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी कि हाउ टू डिलीट। तो डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, डेल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, पॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं और पॉप आइटम का यूज करते हैं। जनरली पॉप का मतलब भी डिलीट से ही होता है, लेकिन सिंपली हम यहाँ पर पहले डिलीट फंक्शन का मतलब देखेंगे कि डिलीट से कैसे यूज करेंगे। फॉर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी यू कैन यूज आइदर डेल स्टेटमेंट और पॉप फंक्शन, पॉप आइटम फंक्शन, कोई भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग डेल का यूज करके चलेंगे। Here we are talking about del statement and we shall talk about the pop and the pop item function later under section 13.4। अगले के अंदर देखेंगे पॉप फंक्शन के अंदर कि होता क्या है, लेकिन यहाँ पर पॉप फंक्शन हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 12th क्लास के पॉइंट्स में। वहां पर हम स्टैक और क्यूज जब बनाएंगे तब हम पॉप फंक्शन का यूज वहां पर हम जो है देखेंगे। टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट टू डिक्शनरी एंट्री, दैट इज द की वैल्यू पेयर, यू कैन यूज डिलीट कमांड। सो सबसे पहले डेल डिक्शनरी का नाम और की इतना आपको देना है, बाकी सब आपका डिलीट हो जाएगा। एम्प्लॉय 13, सैलरी आपकी दी हुई है, एज दिया हुआ है, नेम दिया हुआ, डेल दिया, एम्प्लॉय 13, एज आपको डिलीट करनी है, इट मींस दिस पार्ट। सो एम्प्लॉय 13 जब आप प्रिंट करेंगे तो वो सैलरी प्रिंट करेगा और नेम प्रिंट करेगा, दैट्स इट। एज आपको वो डिलीट करके प्रोवाइड कर देगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं डेल एम्प्लॉय नेम उसके बाद न्यू, तो न्यू कोई भी की नहीं है, की एरर आ जाएगा न्यू कि न्यू हमारे पास कोई भी की नहीं है, इसलिए वो डिलीट नहीं होगा। क्लियर? या आप डेल लिख के और सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं तो भी वो उसको डिलीट नहीं करेगा, बिकॉज उसको की रिक्वायरमेंट होगी, उसको की आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप की प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो उसे डिलीट नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ की। तो चेकिंग के लिए हम लोग जनरली दो ऑपरेटर को यूज करते हैं, इन और नॉट इन। ठीक, इन और नॉट इन का मतलब कि कोई चीज है या नहीं है। यूजुअली मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन वर्क द डिक्शनरी एज वेल।
बट दे कैन चेक द एग्जिस्टिंग ऑफ की ओनली, सिर्फ ये चेक करेगा की हमारी है या नहीं। टू चेक फॉर वेदर अ वैल्यू इज प्रेजेंट, जैसा कि आप सबके मन में आया होगा चेक करने के लिए कि हम किसी वैल्यू को ऐड करना है हमें, तो हम पहले चेक कर लें कि ये की कहीं हमने पहले से डाल तो नहीं रखी है, तो वो चेक करने के लिए टू चेक द वेदर अ वैल्यू प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी है कि नहीं, कॉल्ड रिवर्स लुकअप। यू नीड टू राइट प्रॉपर कोड दैट सॉल्व प्रॉब्लम 8 इज बेस्ड ऑन द रिवर्स लुकअप। सो देखिए, की इन डिक्शनरी और की नॉट इन डिक्शनरी कि है कि नहीं, अगर होगी तो आपको शो कर देगी और नहीं होगी तो वो बता देगी। टू यूज मेंबरशिप ऑपरेटर की इज प्रेजेंट और इन डिक्शनरी यू मे राइट स्टेटमेंट एज पर सिंटेक्स। सवाल आता है ना कि हमारी अब कैसे ऐड करें, बहुत लंबी डिक्शनरी है, अब कैसे सर्च करें कि वो की हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं है, तो उसके लिए हम दो ऑपरेटर का यूज करेंगे, इन और नॉट इन का। ठीक है, अभी तो कहते हैं पहले प्रॉपरली चीजों को पढ़िए, तब आगे चीजें धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस को रखिए, क्वेश्चंस को पूछिए, आई नो, लेकिन उनको नोट करके रखिए, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपने नोट कर लिया और आगे के पोर्शन से वो क्लियर होता है तो उसको जो है क्लियर कर दीजिए, जो कट कर दीजिए, और जो रह जाते हैं उनको डाउट के लिए रखिए कि वो डाउट क्लियर हो जाए। ऐसे ही तो अभी यहाँ हमारे पास वहीं तो एक डाउट आया था कि हम हाउ टू चेक, हम कैसे चेक करें कि भाई हम वो लिस्ट, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम कैसे चेक करेंगे कि वो लिस्ट जो है कि हमारी जो है लिस्ट में है कि नहीं है। तो अब यहाँ से वो आप मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू चेक कर पाएंगे, इन और नॉट इन लगाकर। सो कैसे चेक करेंगे ये देखिए, एम्प्लॉय बनाया, एक लिस्ट हमने डिक्शनरी बनाई, सॉरी एक डिक्शनरी कंप्लीट बनाई। अब हमने क्या किया, एज इन एम्प्लॉय, एज है या नहीं, तो क्या करेगा, हमने एक की बनानी है तो हम क्या करेंगे, एज लिखेंगे, इन लिखेंगे, एज हमारा कर्ली ब्रैकेट्स में होगा, एम्प्लॉय यानी कि हमारी लिस्ट का नाम वो दे देगा ट्रू है। तो फिर दूसरा ट्राई किए, जॉन इन एम्प्लॉय, जॉन कोई नाम है, गलत, जॉन नहीं है, जॉन नॉट इन एम्प्लॉय, ट्रू, चेक कर लीजिए। यानी कि इन और नॉट इन ऑपरेटर लगा के आप ये चेक कर सकते हैं कि ये की जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो की आपकी डिक्शनरी में है या नहीं है। अगर है तो दूसरी ले लीजिए और नहीं है तो बना दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ नेम इंडिक्ट ट्रू और XYZ फॉल्स। ठीक, सो इसका यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है 13.11, इस क्वेश्चन को आप सब लोग लगाएंगे, इसको करके देखेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो बताइए। प्रिंट करना है, डिक्शनरी करनी है, डेल फंक्शन का यूज दिया हुआ है इसमें, डेल फंक्शन का जो प्रोग्राम अभी हमने देखा था बिल्कुल उसी तरीके से, क्या आपको डिलीट करना है, कहाँ से कहाँ तक, ये लूप के थ्रू चल रहा है, इफ कंडीशन देने के साथ इसको करिए और नहीं हो तो बताइए। उसके बाद आता है प्रिटी प्रिंटिंग। प्रिटी प्रिंटिंग तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है, प्रिंटिंग सिंपली प्रिंट फंक्शन का मतलब है यहाँ से। You generally use print function to print a dictionary in Python. Example, if you have a dictionary as winner, यानी कि आपने ये क्या किया, आपने एक डिक्शनरी बनाई, एंड इफ यू आर गिव अ प्रिंट, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और अपनी डिक्शनरी का नाम प्रोवाइड करेंगे, सिंपली वो क्या होगा, प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, प्रिंट दिया, जॉनसन विनर जो भी आपका नाम है दिया आपने, और आपकी लिस्ट जो है वो डिक्शनरी सॉरी आपकी जो है वो प्रिंट हो गई। विनर दिया आपने, विनर आपकी लिस्ट का नाम है, इंडेंट दे दिया आपने 2 से, तो जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो अलग अलग होके, इंडेंट्स का मतलब आप सब जानते ही हैं, ये प्रिंट होकर अलग अलग आ गए। डिक्शनरी का नाम है ये, दिस एन नंबर इज एन इज अ नंबर, इंडेंट एन तक, की एंड वैल्यू पेयर्स इज सीक्वेंस लाइन एंड 2 स्पेसेस, इंडेंट्स मतलब स्पेसेस, इन फॉन्ट ऑफ एवरी लाइन, हर फॉन्ट की एवरी लाइन, बिकॉज यू गिव वैल्यू 2 फॉर इंडेंट, इंडेंट इज इक्वल टू 2, ये स्पेस की तरीके से ही काम करेगा एक तरीके से। ठीक है, सो यहाँ तक की चीजें आप सबको क्लियर हो गई होंगी बहुत बेहतर तरीके से कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली डिक्शनरी के फंक्शंस पर काम करते हैं। इसके बाद अभी कुछ फंक्शंस और रह गए हैं, जस्ट लाइक काउंटिंग फंक्शन है, ठीक है, अभी कुछ छोटे मोटे फंक्शंस और हैं, क्रिएटिंग फंक्शन छोटा सा एक डिक्शनरी का है, हाँ, और कुछ एरर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ आप देख लेते हैं क्रिएटिंग डिक्शनरी फॉर की, फ्रॉम की। ठीक है, अब कुछ मेथड रह जाएंगे, उन मेथड्स वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट हो सो प्लीज मुझसे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा, डाउट्स मत रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।